तो दोस्तों आज की ये वीडियो लड़का लड़की सबके लिए समान कारगर है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा कौन सा 7 गलती है जो आप करते हो तो प्यार में आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्यार करते हो तो भी इम्पोर्टेंट है, नहीं करते हो तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी तो करोगे ही प्यार। और उस टाइम अगर ये 7 गलतियाँ आप लोग कर दोगे तो यहाँ पे आप बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद इन द सेंस आप दोनों का लव रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबके लिए पूरा ध्यान से वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपा नर्सरी चैनल में न्यू हो तो अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गलती में आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन गलती है और मैक्सिमम सभी लोग ये गलती कर देते हैं। यह है दोस्तों, जब लोग प्यार में पड़ते हैं तब वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आई लव यू, आई मिस यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई एवरीथिंग, ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं। तो देखो, ये सब चीज़ें बोलने से आपको लगता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में होता है इसका उल्टा है। ये सारी चीज़ें जितना आप ज़्यादा बोलोगे, पार्टनर वैसे धीरे धीरे आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि आप उसके बिना और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो और आप उसके बिना नहीं रह सकते, आप उसके बिना जी नहीं सकते, आप उसके बिना बिल्कुल ही असहाय हो, कमज़ोर हो। और ये सब सोचने की वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट धीरे धीरे आपके ऊपर से कम होने लगता है और एक टाइम बाद आप ये चीज़ फील कर पाते हो कि पार्टनर बिल्कुल भी आपका वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें। आई लव यू, आई मिस यू, आई कांट लिव विदाउट यू, इस तरह की जो बातें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मत बोले। कोशिश करें बहुत ही कम बोलने का, और अगर पॉसिबल हो तो बोलो ही नहीं। सामने वाला बोलता है तो उसको सुनो, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा वो आपके लिए। ज़्यादा बोलोगे तो फिर मुसीबत में पड़ोगे। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप ये दूसरे वाली गलती करते हो तो 100% आप लिख के ले लो, पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दूसरा नंबर की गलती है, यह है दोस्तों, अपनी जो भी फीलिंग्स है सामने वाले के प्रति वो आप पूरा खोल के दिखा देते हो। मतलब कि आप उसके सामने खुली किताब की तरह अपने आप को रख देते हो। पार्टनर को पता चल जाता है कि आप उसके बिना कितना ज़्यादा कमज़ोर हो, असहाय हो, आप उसको कितना ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसके बिना जी नहीं पाओगे, या फिर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का बहुत चीज़ें उसको पता चल जाता है जब आप अपनी सारी फीलिंग्स उसको खोल के दिखा देते हो या फिर बता देते हो। दोस्तों ये दूसरा नंबर की गलती से आपका पूरा रिलेशनशिप ही खराब हो सकता है। इसलिए आपको कभी भी अपने पार्टनर को अपना पूरा फीलिंग्स खोल के नहीं बताना है, ओनली 30% बताना है। 70-30 का एक रूल है। अपना जो भी फीलिंग्स है उसका सिर्फ और सिर्फ 30% शो करो और 70% शो मत करो। इससे क्या होगा, पार्टनर हमेशा आपके ऊपर अट्रैक्टेड रहेंगे और कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ज़रूर आप ये वाला जो गलती है ये ना करें, तो ही आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं। तीसरा जो गलती है ना, ये गलती जब आप कर देते हो तब आप दोनों में शादी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब आप अपने पार्टनर के साथ शादी के बहुत बड़े रुकावट पैदा कर देते हो ये गलती से। और ये जो गलती है यह है दोस्तों, आप उनको बताते हो कि मेरा पेरेंट्स मान गए हैं, मेरे पेरेंट्स राजी हो गए हैं, हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, वो हम दोनों की शादी से बिल्कुल ही राजी हैं। और ये चीज़ जैसे आप अपने पार्टनर को बताते हो, दिखाते हो, तब क्या प्रॉब्लम होता है, तब ये प्रॉब्लम होता है, सामने वाला आपको बहुत ही हल्के में लेते हैं। और आपको तो लेती है, आपके फैमिली वालों को भी वो हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं आप में ज़रूर कोई खोट होगा, तभी आपके पेरेंट्स एकदम से मान लिए हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्वालिटी होगा, तभी आपके पेरेंट्स तक उसको खुशी खुशी मान लिए हैं। इसीलिए दोस्तों कतई उसको ना बताए कि आपके पेरेंट्स मान गए हैं। और मान लो मान गए हैं तब भी आपको झूठ बोलना है कि मेरे पेरेंट्स तो यार शायद राजी नहीं होंगे, उनको मनाना पड़ेगा, उनको मनाना कठिन है, वो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है। इस तरह से आपको अपने पार्टनर को बताना है। इससे क्या होगा, आपके पार्टनर को आपके प्रति और आपके पेरेंट्स के प्रति भी एक रेस्पेक्ट आएगा, और उनके सामने आपको शादी करना एक चैलेंज
की तरह हो जाएगा और इस चैलेंजिंग सिचुएशन में वो अपना जी जान लगा देंगे आपको शादी करने के लिए। लेकिन जैसे आप ये बताओगे कि मेरे पेरेंट्स मान गए हैं हम दोनों की शादी के लिए, फिर वो शादी को लेके नाटक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये गलती कतई ना करें। अब चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप ये गलती करोगे तो आपका वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा पार्टनर के सामने। और ये गलती है दोस्तों हर बात में हाँ बोलना। अगर हर बात में आप येस करते हो, हाँ बोलते हो, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, असुविधा है, फिर भी आप अपने प्रॉब्लम को साइड में रख के अपने पार्टनर की बातों में हाँ कर देते हो, तो यहाँ पर भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके ऊपर से पार्टनर का इंटरेस्ट कम होगा और आपका वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप उसके हर बात में यस करोगे तो यहाँ पे आप एक नौकर के बराबर काम कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों हमें ना कौन नहीं कर सकता है, हमारा नौकर हमें ना नहीं कर सकता है। तो अगर आप हर बात पे हाँ करते हो तो कहीं ना कहीं आप ये जताते हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, और ये चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर वो आपके साथ नौकर वाले ही बिहेवियर करते हैं। इसीलिए दोस्तों हर बात में हाँ तो किसी के भी नहीं करना चाहिए। आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, काम है, तो आप स्ट्रिक्टली उसको बताओ कि यार अभी नहीं हो सकता, या फिर ऐसे नहीं हो सकता, मैं बाद में देखता हूँ, या फिर कोशिश करता हूँ। इस तरह से उसको टालना सीखो। हर बात में येस करना बिल्कुल ही बुद्धिमानी का काम नहीं है, उल्टा ये बेवकूफ़ी ही कहलाएगा। अब दोस्तों पांचवें पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होगा, बहुत ज़्यादा अहंकार होगा, तो ये भी आपको ले डूबेगा, आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देगा। क्योंकि दोस्तों अहंकार में इंसान अंधे हो जाते हैं, उसको कभी भी सामने वाले का जो भी अच्छाई है, क्वालिटी है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। जब इंसान अहंकार में होता है उसके लिए वो खुद ही सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं और बाकी के सारे इंसान कीड़े मकोड़े के जैसा लगने लगता है। तो आप खुद सोचो, अगर आपके अंदर अहंकार, ईगो आ जाएगा और आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दोगे और आपके सामने उसका हैसियत सिर्फ एक कीड़े मकोड़े जैसा हो जाएगा, तो क्या ये रिलेशनशिप टिकना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए दोस्तों अहंकारी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और अगर आप अहंकार करते हो तो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, जीवन के हर एंगल में ही आपको दुख ही दुख मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अहंकारी लोगों को भगवान भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अहंकार करते हो तो आपका ग्रोथ का रास्ता बंद हो जाता है और फिर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते, आप एक ही जगह पे पड़े पड़े सड़ने लगते हो। इसीलिए दोस्तों अहंकार आपका दुश्मन है, कभी भी अपने अंदर अहंकार या ईगो को आने ना दे। अब दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप ये वाला गलती करते हो तो आप बहुत ही जल्दी पार्टनर के नज़र में इंटरेस्ट खो दोगे। और ये गलती है दोस्तों 24 घंटा चिपक के रहना। अगर आप 24 घंटे पार्टनर के साथ चिपक के रहोगे तो ये भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, और ऐसा करने से पार्टनर आपके ऊपर से सारा इंटरेस्ट खो देंगे। क्योंकि दोस्तों 24 घंटे अगर कोई चीज़ हमारे आंखों के सामने रहेगा तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसे नकारने लग जाएगा, हमारे आंखों के सामने से वो ओझल हो जाता है। आप खुद सोचो, आपके घर में जो भी फर्नीचर ऐसे ही पड़े हैं, आप दिन में एक दफ़ा भी सही से उन चीज़ों की तरफ देखते तक नहीं हो, क्योंकि वो तो पड़े हैं सामने, है ना। और जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए आप मरे जाते हो। दिन भर आप उसी का ही सपना देखते हो कि मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन जो अभी तक आपके पास में है उस चीज़ों की तरफ तो आप देखते भी नहीं हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा ही होता है, जब बहुत करीब हमारे मुट्ठी में कोई आ जाता है तब हम उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको 24 घंटे उसके साथ चिपक कर नहीं रखना है। दोनों में थोड़ा सा स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप स्पेस दोगे एक दूसरे को समझने में उतना ज़्यादा आसानी होगा। अब दोस्तों 7 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। ये जो पॉइंट है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो 6 पॉइंट बताई इसका सार यही है, ये सारी गलती करोगे तो सामने वाला आपको ग्रांटेड ले लेंगे। लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अलग है, हटके है। ये पॉइंट है दोस्तों, आपको कभी भी अपने पार्टनर को ग्रांटेड नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर को ग्रांटेड लोगे, टाइम नहीं दोगे, तो भी रिश्ता खराब हो जाएगा, तो भी रिश्ता नहीं टिकेगा। आपका पार्टनर आपका वेट करते करते एक टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इरिटेट
इरिटेटेड हो जाएंगे आपसे, धीरे धीरे वो दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि आपके पास सारे कामों को करने का तो टाइम है लेकिन उसको देने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। वो इग्नोर्ड फील करते करते आपसे दूर होने लगेंगे। तो ये जो 6 पॉइंट बताइए तो है ही इम्पॉर्टेंट। 7 नंबर पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको कभी कभी आपको स्पेशल भी फील करवाना पड़ेगा। हमेशा इग्नोर करोगे, ग्रांटेड ले लोगे तो भी आपका रिलेशनशिप नष्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का 7 जो पॉइंट है इसमें सबसे पावरफुल पॉइंट आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।